गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल कर रहे थे 11.3 के 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे, परमेय कंप्लीट हो गई थी। आज नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 इम्पोर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 7? समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा M को B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। रेखा AC को L पर काटती है। AC को L पर काटती है। यदि AD व BM को आगे बढ़ाएं तो यदि AD एवं BM को आगे बढ़ाएं तो E बिंदु पर आगे बढ़ाएं तो वह E पर मिलती है। आगे बढ़ाएं तो वह E पर मिलती है। तब सिद्ध कीजिए EL बराबर 2BL। EL बराबर 2BL सिद्ध करना था। अब क्या दे रखा देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान से समझना, ABCD क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। ABCD की भुजा CD, ये CD के मध्य बिंदु M, इस भुजा के मध्य में क्या है? M बिंदु है। समझ में आ रहा है? M बिंदु है मध्य बिंदु, मतलब MC और MD क्या है? आपके बराबर है, ठीक है। मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली, M को इस B से मिलाने वाली, देखो ये लो, B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। AC को L पर काटती है, मतलब AC को भी मिलाना पड़ेगा, ये लो, और इस बिंदु को नाम दे दिया L। AC को L पर काटती है। यदि AD व BM को AD और BM को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है। तो देखिए, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और इसको भी, तो ये कौन सा बिंदु आ गया? E पर मिलती हैं। तो सिद्ध कीजिए EL 2BL के बराबर। इसकी डबल है, BL है ना, उसकी डबल है आपकी EL। BL की डबल है EL। अब क्या करना आपको? सबसे पहले जो प्रमेय को सिद्ध किया था उसी तरह आपको क्या करना है, क्या दिया गया है सिद्ध क्या करना है, ठीक है ना। अगर रचना कर रहे हैं तो रचना करेंगे उसमें, और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन लेंगे। तो देखिए, गिवन दैट, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे? गिवन दैट क्या दिया गया? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज की आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो इसकी सब मुख्य भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और भुजाओं के दो युग्म क्या होते हैं? समांतर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ में आ गया? तो ABCD एक समांतर त्रिभुज है।
एम सी डी का मध्य बिंदु है, एम सी डी का मध्य बिंदु है, अर्थात आपकी एम सी बराबर एम डी बराबर हो गया। और क्या दिया गया है, ए डी और बी एम को आगे बढ़ाने पर ई पर प्रतिच्छेद होती है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ सिद्ध क्या करना है, ई एल बराबर 2BL, ई एल बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, 2BL सिद्ध करना है। अब आप त्रिभुज लेंगे, एक तो ये बी एम सी या सी एम बी और डी एम ई, दोनों त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों को आप क्या करोगे, सर्वांग सिद्ध करोगे। तो त्रिभुज बी एम सी व ई एम डी, त्रिभुज बी एम सी एवं त्रिभुज ई एम डी, देखो बी एम सी और ई एम डी दोनों त्रिभुज हैं। तो इसमें एक तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ए डी और बी सी समांतर है, तो सी डी क्या बन गया, एक तिर्यक रेखा बन गई। तो ये कोण और ये कोण भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो दो कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये भुजा आपकी बराबर होगी, क्यों कि एम सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज बी एम सी एवं त्रिभुज ई एम डी में कोण सी एम बी, कोण सी एम बी बराबर कोण डी एम ई, शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। एक हो गया आपका एकांतर कोण, और आप यहां लिख सकते हैं पहले एम सी बराबर एम डी, एम सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु तब क्या हो गया, एम सी बराबर एम डी हो गया। और तीसरा कोण क्या आ गया आपका, एम सी बी, एम सी बी एम डी ई के बराबर, कोण एम सी बी बराबर कोण एम डी ई, एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब तो जेड की आकृति में कोण होते हैं ना, जैसे दो समांतर रेखा है ये, ठीक है ना, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो जेड की आकृति में कोण बन रहे हैं, ठीक है ना, ये समांतर रेखा है, ये इसकी तिर्यक रेखा है। तो जो जेड की आकृति में कोण बनते हैं ना, ये और ये, ठीक है ना, उनको एकांतर कोण बोलते हैं। अब देखो ए एस ए सर्वांग सम नियम से कोण भुजा कोण, तो ए एस ए सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी एम सी बराबर त्रिभुज ई एम डी, बी एम सी सर्वांग सम हो गया ई एम डी। अब देखो बी सी के बराबर क्या आ जाएगा, ई डी आ जाएगी। और देखो सर्वांग सम त्रिभुज की सीपीसीटी नियम क्या कहता है, सीपी 9 क्लास में पढ़ा था कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सीपीसीटी नियम। तो देखो BC बराबर ED, BC बराबर क्या लिख रहा, BC बराबर ED, BC बराबर ED आ गई। और AD बराबर BC, AD बराबर BC,
AD बराबर कितना आ गया BC। ये AD बराबर BC क्यों लिखा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां लिखोगे आप समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया। देखो ये तो क्या कर दिया, BC बराबर ED कर दिया। BC बराबर क्या कर दिया, ED कर दिया। क्यों कर दिया, CPCT नियम से, ठीक है ना। CPCT नियम से क्या कर दिया, इसको बराबर कर दिया। और AD बराबर BC क्यों कर दिया, AD बराबर BC कर दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, वो बराबर होती है। अब मैं AE को क्या लिख सकता हूँ, AE है AE को लिख सकता हूँ मैं AD प्लस DE, AD प्लस DE लिख सकता हूँ। तो AE बराबर देखना, AD क्या है, BC के बराबर है, प्लस DE किसके बराबर है, ये भी BC के बराबर है। तो BC कितना BC हो गया, AE बराबर 2BC। AE बराबर कितना आ गया, 2BC आ गया। और समीकरण दे दिया 1। अब मैं अन्य दो त्रिभुज ले रहा हूं और उनको सर्वांग सम सिद्ध करूंगा, समरूप सिद्ध कर दो, ठीक है ना। तो अब देखिए त्रिभुज आपका है, पहले तो ये वाला त्रिभुज लिया था और ये वाला, अब लेंगे ये पूरा बड़ा और ये पूरा छोटा, क्योंकि आपको BL 2BL बराबर क्या सिद्ध करना है, EL सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज लेंगे AEL, त्रिभुज AEL एवं CBL, त्रिभुज CBL। समझ में आ रहा है, AEL CBL के दोनों लेंगे। अब ये कोण तो आपका बराबर होगा, ठीक है ना। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा, दो कोण बराबर हो गए। तो AA समरूपता से क्या हो गए, AA समरूपता क्या है कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कोण पहले तो ले रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो CLB बराबर कोण CLB बराबर क्या आ जाएगा, ALE बराबर हो गया। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। फिर एक लेंगे कौन सा, कोण LAE बराबर कोण LCB, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो AA समरूपता से दो त्रिभुज बराबर हो गए, मतलब दो कोण बराबर हो गए, तो AA समरूपता से त्रिभुज AEL समरूप हो गया किसके, त्रिभुज CBL के, CBL के समरूप हो गया। अब आप लिखोगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो देखो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो देखो यहां से AL, या आपको क्या करना है, EL अपॉन BL, EL अपॉन BL, EL अपॉन BL, EL अपॉन BL
इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी। देखो ए ई अपॉन बी सी और ई एल अपॉन बी एल। अब ए ई क्या है, देखो समीकरण ए कहाँ है, ए ई कितना है 2bc। समीकरण 1 से ई एल अपॉन बी एल इक्वल टू 2bc अपॉन बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ई एल बराबर ई एल अपॉन बी एल बराबर कितना आ गया 2। तो ई एल बराबर कितना आ गया 2bl। ई एल बराबर कितना आ गया 2bl आ गया। और सिद्ध क्या करना, देखो ई एल बराबर 2bl सिद्ध करना था। तो दोबारा देखिए, इम्पोर्टेंट पर्सन है, कोई भी समझने आए कहीं पर भी, ठीक है ना, कोई भी चीज़ समझने आए, ठीक है। तो देखिए दोबारा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा सी डी के मध्य बिंदु एम को बी से मिलाने वाली रेखा ए सी को एल पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ए डी एवं बी एम को आगे बढ़ाने पर ई बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, वह ई पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि ई एल बराबर 2bl सिद्ध करना है। तो ABCD जो दिया गया है उसको लिख रहा हूँ मैं। प्रत्येक चीज़ के नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये प्रश्न पढ़ करके ये आकृति बनाई, इसके नंबर मिलेंगे। इसके बाद में आप आकृति के नंबर देने के बाद में कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपने आकृति बना ली, इसके नंबर हो गए। फिर आपने प्रश्न में क्या दिया गया वो लिख दिया, तो गिवन दैट सिद्ध क्या करना है वो लिख दिया, और फिर आप इसका क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो सबके प्रत्येक के नंबर बटे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप प्रश्न की शुरुआत करते हो तो सिस्टमेटिक तरीके से करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दिया गया लिखोगे ABCD एक समान चतुर्भुज है, MCD का मध्य बिंदु है, अर्थात MC बराबर MD, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट EL बराबर 2bl। समझ आ गया। अब त्रिभुज ले रहे हैं कौन से वाला, एक तो ये छोटे वाला बाहर बन रहा हो और एक इस साइड वाला। दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम कैसे करेंगे आपके, देखो एक कोण तो क्या आ गया, शीर्षाभिमुख कोण आ गया, ये कोण ये पूरा कोण क्या आ गया, एकांतर कोण आ गया, ठीक है। तो एकांतर कोण आ गया, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो त्रिभुज BMC और EMD में कोण CMB DME के बराबर हो गया, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। MC बराबर MD हो गया क्योंकि MCD का मध्य बिंदु है, और कोण MCB बराबर MDE, ये हो गया एकांतर कोण। तो एस ए मतलब देखो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज BMC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज EMD के। CPCT नियम से सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो BC बराबर क्या आ गया, ED आ गया, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता है कि AD बराबर BC है, AD बराबर BC। AD बराबर BC क्यों है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो AD के सम्मुख क्या है, BC लिख दिया जाए। अब AE है वो क्या है कि दो का टुकड़ा है, मतलब AD और DE को जोड़ने पर क्या बन रहा है, AE बन रहा है। तो AD किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। और ED या DE, ED या DE बोले तो वो भी किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। तो BC और BC कितना हो गया, 2BC हो गया। समीकरण 1 दे दिया। अब फिर दोबारा ले रहे हैं दूसरा त्रिभुज, जिनको समरूपसित करना है। त्रिभुज एक तो ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला, क्योंकि आपकी जो EL है वो 2BL के बराबर है। तो त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं अब, AEL और त्रिभुज CBL। इसमें ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और जो आपका ये कोण और ये कोण है वो कौन सा हो गया, आपका एकांतर कोण हो गया, ठीक है ना। तो दो कोण बराबर हो गए, देखो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में CLB बराबर है ALE। शीर्षाभिमुख कोण LAE LCB एकांतर कोण। ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, संगत भुजाएं समरूप त्रिभुजों की समानुपाती होती है। तो EL अपॉन BL इक्वल टू AE अपॉन BC।
AE अपॉन BC आ गया। अब समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, AE इक्वल टू 2BC लिख सकता हूँ। तो BC से BC कैंसिल हो गया और EL अपॉन BL आ गया। और यहाँ इसके नीचे 1 मान करके वज्र गुणा कर देता हूँ। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करूँगा तो EL बराबर क्या आ जाएगा, EL बराबर क्या आ जाएगा 2BL इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था। अब देखिए प्रश्नावली चालू हो गई 11.3। सबसे पहले आपको प्रमेय की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनको समरूपता के नियम क्या हैं कि उनकी संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं बराबर समानुपाती होनी चाहिए। तो यह सब आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तब जा करके आप प्रश्न कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दो त्रिभुज ABC और PQR में क्वेश्चन नंबर 1 11.3 का दो त्रिभुज ABC एवं PQR, दो त्रिभुज ABC एवं PQR में AB बटा PQ में AB बटावा PQ और BC बटा QR और BC बटावा QR, AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए। दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के मान बताइए। दो कोणों के मान बताइए जो बराबर होना चाहिए, जो बराबर होने चाहिए। दो कोणों के मान बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि दोनों त्रिभुज समरूप हो सके, ताकि दोनों त्रिभुज समरूप हो सके, ताकि दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। उत्तर के लिए कारण भी बताइए। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, त्रिभुज ABC और PQR, दो त्रिभुज दे रखे हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज दूसरा दे रखा PQR। समरूप का मतलब होता है एक जैसा रूप। दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए उनके क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो त्रिभुज कैसे होंगे आपके, समरूप होंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है, गिवन दैट त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में AB बटावा PQ बराबर और BC बटावा QR। AB बटा PQ, AB बटावा PQ, BC बटा QR। सही है, तो AB बटा PQ, AB बटा PQ, BC बटा QR। तो कोण A है आपका, कोण A किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा। और कोण C है आपका, कोण C किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। कोण C कोण R के बराबर होगा। अगर किसी दो त्रिभुजों में, अगर दो त्रिभुजों में आपके दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण सत्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण
स्वतः ही बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, ये लिख दिया। देखो यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। क्यों कि देखो भुजाओं का अनुपात दिया गया है, क्या AB के नीचे तो क्या दिया गया है PQ और BC के नीचे क्या दिया गया है QR। ठीक है ना। तो AB के नीचे PQ और आप इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये AB इंटू QR और ये BC इंटू PQ, तो आप इनको AB अपॉन BC भी लिख सकते हैं इक्वल टू PQ अपॉन QR। ठीक है, AB अपॉन BC और PQ अपॉन QR हो गया। तो कोण A बराबर कोण P हो गया और कोण C बराबर कोण R हो गया। तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। ऐसे देखना था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज ABC एवं DEF में, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D एवं कोण B बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण F हो तो क्या बराबर हो तो क्या त्रिभुज ABC, क्या त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, ABC समरूप है DEF, क्या ABC समरूप है किसके, DEF है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज ABC है, ABC और दूसरा त्रिभुज है कौन सा, DEF। दो त्रिभुज है, इनमें क्या दिया गया, त्रिभुज ABC और DEF में कोण A किसके बराबर है, D के बराबर। ठीक है। और कोण B है ना, ये किसके बराबर है, F के बराबर है। होना किसके चाहिए था, E के बराबर होना चाहिए था। अब देखो कोण A है वो D के बराबर होना चाहिए, B किसके बराबर होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए और C किसके बराबर होना चाहिए, F के बराबर होना चाहिए। तब जा करके क्या होगा, त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है ना। तो ABC समरूप नहीं होगा किसके, DEF के। ये समरूप किसके होगा, देखो कोण A D के बराबर है, कोण B किसके बराबर है, F के बराबर है। ठीक है ना। दो कोण बराबर दे दिए तो ABC, त्रिभुज ABC समरूप किसके होने चाहिए, पहले कोण कौन सा आ रहा है, ABC, A D के बराबर, B F के बराबर, तो क्या आएगा DFE, ऐसे आएगा। त्रिभुज DFE समरूप होगा। ये गलत है भाई। कारण पता चल गया कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, जब इनके संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया गया आपको, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, ABC और DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण F, ये दिया गया। होना क्या चाहिए, दो कोण बराबर हैं
तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, सब तो बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर हो गए, तो कोण सी किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। ठीक है, सी किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। और इस हिसाब से क्या दे रखा है, कोण सी कोण ई के बराबर आएगा। ठीक है, कोण सी के बराबर आएगा तो त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके होगा, त्रिभुज डी एफ ई के। इस हिसाब से तो क्या होगा, ये होगा। जब आपको ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, त्रिभुज डी ई एफ के, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है ना, ये दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है, कोण एफ दे रखा है, जो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, कोण एफ, कोण बी बराबर कोण एफ दे रखा है। ठीक है, और कोण सी बराबर कोण इस हिसाब से एफ। ठीक है, तो उस हिसाब से ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। त्रिभुज अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के नहीं है। त्रिभुज ए बी सी समरूप डी एफ नहीं है। ठीक है ना, तो ये होगा ए बी सी समरूप डी एफ ई के, डी ई एफ के नहीं, डी एफ ई के होगा, जो कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।